स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किम को, जो कॉलेज जा रही होती है। उसे एक प्रोजेक्ट वर्क मिलता है जिसे वो बनाने के लिए भंगार में से कुछ चीज़ों को इकट्ठा करती है। बाकी के खर्चे के लिए वो पेंटिंग का काम करती है। अगर उसका प्रोजेक्ट वर्क हिट हुए तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते थे। स्टोर में किम कुछ खरीद रही होती है, तभी वहाँ पे मीसू आती है जो सिगरेट की पैकेट खरीदती है, बट उन लोग देते नहीं है क्योंकि उसके पास आईडी प्रूफ कुछ नहीं होता। एक्चुअल में वहाँ पे अगर कुछ भी सिगरेट पैकेट या ड्रग्स जो भी खरीद रहे उसके लिए आईडी प्रूफ लगता है, लाइक एज आईडी प्रूफ लगता है। तो किम उसके लिए खरीदती है एंड उसे देती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि मैं यहाँ के साइड में ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे काम करती हूँ, तुम कभी भी वहाँ पे आना, मैं तुम्हें इसके प्लेस पे करूँगी, लाइक मैं तुम्हें फ्री का बियर पिलाऊँगी। सो किम को बहुत ज़्यादा वो पसंद आ जाती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे ही जाता है, लेकिन देखती वो है नहीं। तभी पीछे से वो आती है, इसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। सो वो बोलती है हाय बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर वो कोइंसिडेंटली बाथरूम में मिलते हैं, तो बोलती है तुमने ड्रिंक किया है? तो किम बोलती है नहीं। तो पूछती है क्यों? वो बोलती है कि तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा रेड हो गया है। तो स्माइल करती है। I mean, उसकी लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक वो पहले हंसती नहीं थी उतना, लेकिन अभी खुद ही में हंसती रहती है। सो उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो झगड़े कर लेते हैं, मतलब पी के रहते हैं तो झगड़े कर लेते हैं। तो उसकी फ्रेंड री वहाँ से चली जाती है। एक्चुअल में बिल वो लोग ही पे करने वाले होते हैं। उसका दूसरा फ्रेंड भी सो जाता है, कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, तो इसका जो क्रेडिट कार्ड रहता है वो काम नहीं करता। मीसू किम के लिए पे करती है, तो किम बोलती है कि मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी। तो वो बोलती है कि कोई नहीं, इसी बहाने हम फिर से मिल लेंगे। तो वो एक क्यूट सी स्माइल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम को कोई कॉल करता है रात को, वो और कोई नहीं मीसू होती है, क्योंकि उसका जो काम होता है लेट नाइट तक कंप्लीट होता है, इसलिए उसको रात में ही टाइम मिलता है। तो उसे वो कॉल करती है एंड डिनर पे बुलाती है। दोनों डिनर साथ में करते हैं एंड बहुत सारे बातें करते हैं, एक दूसरे को और जानते हैं। फिर वो उसे एक वाइन देती है एंड बोलती है कि ये वाइन ना मैं किसी स्पेशल के लिए रखी थी, एंड देखो आज मैं तुम्हारे साथ पी रही, मतलब तुम स्पेशली हुई ना मेरे लिए। तो वो स्माइल देती है। सो वो और बताती है कि उसके फैमिली में उसकी मदर नहीं है, उसके फादर है। कुछ दिनों के बाद वो अपने फादर के साथ रहने वाली है और वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनको हर्ट नहीं करना चाहती। सो दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। रात में सोने के टाइम पे मीसू उसको किस कर लेती है, जिससे उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा बोल के वो हंसने लगती है एंड सो जाती है। फिर सुबह में उसको बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं उसको डिनाई क्यों करी बोल के। तो फिर से उसको बोलती है कि क्या हम फिर से किस कर सकते हैं? तो वो बोलती है कि नहीं, क्योंकि बोलती है कि अभी मेरा मूड नहीं है बोल के, एंड वो हंसते वहाँ से चली जाती है। फिर घर जाने के लिए जब मीसू उसको रेडी कर रही होती है, तब वो दोनों एक दूसरे दोनों अब कन्विंस होके रहते हैं एंड दोनों किस करते हैं। सो इनकी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। देन मीसू उसको डेट पे लेके जाती है। वहाँ पे बोलती है तुम बहुत पतले हो, अच्छे से खाया करो। सो जो ये खाती है उसी के हिसाब से वो भी खाती है। टोटली इसको फॉलो करती है, बहुत फ़नी होता है। सो उसको एक बार में जाते हैं, उसके बाद वो बोलती है कि तुम मेरे साथ बैठो। तो बोलती है पब्लिक प्लेस है। तो बोलती है किधर? सो वो जस्ट टर्न होती है तो उसे किस कर लेती है। बोलती है कि पब्लिक प्लेस है, कोई देख लिया तो बोलती है देखने दो, हम दोनों पार्टनर हैं ना अब। तो इसे अच्छा लगता है। सो ये सीन को याद रखो कि ये बंदी को डर नहीं लगता कि इनकी रिलेशनशिप अगर पब्लिक होगी तो क्या होगा। नेक्स्ट सीन में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है बोल के। वो शौक नहीं होता, थोड़ा उसको अजीब तो लगता है, लेकिन वो बोलता है कि फाइनली तेरी कोई तो बनी। लड़का रहने लड़की रहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू हैव अ स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ। तो उसके लिए खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ से वो डिनर करने के बाद मीसू के पास आती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रहती है और वहाँ बाहर ही वो वेट कर रही होती है। बहुत टाइम हो जाता है तो उसे बहुत ठंड लग रही होती है। वो बोलती है कि तुझे ठंड नहीं लग रहा था, यहाँ पे थी बोल के। तो बोलती है नहीं तेरे लिए चलता।
ऑलरेडी वो बहुत ड्रिल में थी, तो उसके लिए वो गिफ्ट लाई होती है एंड वो गिफ्ट उसे देती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा स्वीट सा एक मोमेंट होता है उन दोनों के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों सुबह लेट उठते हैं, तो वो बोलती है कि आज क्लास मत जा, तो वो बोलती है ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो भूल गई होती है कि आज उसके क्लास में इम्पॉर्टेंट डे होता है। उसे आज कैसे भी वो मीटिंग अटेंड करने का था रिलेटेड टू हर प्रोजेक्ट वर्क, बट वो आ नहीं पाती, जिससे उसका सर जो होता है वो बहुत डिसअपॉइंट होता है उससे। सो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, ये अपने काम पे, ये कॉलेज। तो वो बोलती है कि तुम्हारा जो काम का प्लेस है वो बहुत दूर है, तुम लेट नाइट आते हो, वो डेंजरस नहीं है, तुम दूसरे जगह काम कर सकते हो ना। तो बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है, हम लोग कैब भी प्रोवाइड करते हैं ना। तो बोलती है कि आजकल तो कैब भी सेफ़ नहीं होता। तो बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। तो बोलती हूँ नहीं। तो बोलती है कि एनी हाउ मैं पापा के साथ मूव करने वाली हूँ, अपने पापा के घर रहने वाली थी। तो इसे बुरा लगता है, फिर बोलती है कि चलता। फिर एक कॉलेज में आती है, उसका जो सर होता है उसे डांटता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो कुछ तो भी बहाना मार देती है कि हेल्थ प्रॉब्लम बोल के। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसको बहुत ज़्यादा काम आ जाता है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वर्क, तो भी वो बोलती है कि मैं जल्दी आ जाऊँगी। जब वो जल्दी आ जाती है तो उसको कॉल नहीं लगा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, फिर भी उसको कॉल नहीं लगता है। ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब ये रूम में आती है, देखती है वो आके सो गई है। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके सो जाती है। फिर ये पूछती है क्या हुआ था, लेट क्यों हुआ बोल के। तो बोलती है कि मेरे कलीग्स के साथ मैं ड्रिंक करी, उसलिए लेट हो गया, फ़ोन वहाँ पे ही छूट गया था। तो ये बोलती है तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती। तो इससे गुस्सा आता है, बोलती है कि तुम अब से मैं ड्रिंक तो नहीं करूँगी, लेकिन तुम मत डिसाइड करो कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं। इससे वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। दोनों को बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में मीसू से कॉल करती है एंड घर पे बुलाती है एंड सॉरी बोलती है। ये बहुत ज़्यादा क्यूट मोमेंट लगता है, मतलब दोनों एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। नेक्स्ट सीन में जो उसका प्रोजेक्ट वर्क होता है वो स्टिल इनकम्प्लीट होता है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रही होती है, वो रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान दे रही होती है। मीसू अपने पापा के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। किम उसको कॉल करती है तो उसका कॉल ये हैंग अप कर देती है, क्योंकि ये अपने पापा को बताना नहीं चाहती कि एक लेस्बियन है जिससे उसके पापा हर्ट हो। किम बहुत दूर रहती है उससे, फिर भी उसे मिलने के लिए आती है। वो जब उसके घर आती है वो बोलती है कि चलो बाहर जाएंगे। किम बोलती है बाहर तो बहुत ठंड है। तो बोलती है चलो ना, मैं तुम्हें अपना फेवरेट प्लेस दिखाऊंगी। तो बोलती है ठीक है। तो वो उसको अपना फेवरेट प्लेस बताती है। वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, वो उसे बस स्टॉप पे छोड़ती है एंड वो बोलती है कि इस बार हम लोग लंच नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मिले तो पक्का लंच करेंगे। तो किम बोलती है कोई नहीं। वो दोनों उसके बाद एक दूसरे को बाय बोल के अलग हो जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो किम का प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें उसका सर भी हेल्प करता है, क्योंकि किम उसकी फेवरेट होती है। फिर किम उसे मिलने जाती है, उसके घर में नहीं जाती है, अंदर नहीं जाती है, क्योंकि उसके पापा रहे तो इसलिए वो उसे कॉल करती है। मीसू बोलती है अगर फ़ोन मेरे पास नहीं रहता था तो तू पूरा दिन यहाँ पे ही रहती थी। तो बोलती है हाँ मुझे मालूम था, तू पक्का आती बोल के। वो उतना दूर से आई होती है, बाहर बहुत ठंड होता है, उसके वजह से उसे थोड़ा फीवर हो जाता है, तो उसके लिए कॉफ़ी बनाती है वो। तभी उसके पापा आ जाते हैं, बोलती हैं ये कौन है। वो कुछ बोलती है उसके पहले मीसू बोल देती है कि सी इज़ जस्ट अ फ्रेंड। जस्ट अ फ्रेंड, ये सुन के उसे किम को बहुत बुरा लगता है। तो बोलता है कि इतना दूर से आप यहाँ पे क्यों आए। तो बोलती है बुक लेने के लिए। तो बोलता है कि उसके पापा कि इतना दूर न्यू खरीद सकते थे ना। बोलती है मेरा फेवरेट बुक था पापा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट होता है बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है बट इनकम्प्लीट होता है, उसकी वजह से उन लोग रिजेक्ट कर देते हैं। किम बहुत ज़्यादा सैड फील करती है। जो मीसू होती है वो एक लड़के को मिलो बोलता है शादी के लिए। फिर किम उसे मिलने आती है। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते उन लोग। सो वो बोलती है और 5 मिनट, बट वो रुकती नहीं है, बोलती है चलो बस मिस हो जाएगा। तो वो बस स्टॉप पे छोड़ती है एंड बोलती है कि बस आए तक मैं यहाँ पे रहती। बट किम बोलती है नहीं तुम जाओ, मैं चली जाती खुद से ही। तो वो चली जाती। फिर वो वहाँ पे ही रिटर्न जाती और बोलती तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाई थी, मैं भूल ही गई देना, और लास्ट बरसा मिस हो गया मेरे से, अब मैं क्या करूँ। सो वो क्या करती है, वहाँ पे एक होटल बुक करती है एंड वहाँ पे बोलती है कि उसे तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी, सो जाओ और सुबह में चले जाना।
उसे बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डे वो चली जाती है। ट्रेन में वो बहुत ज़्यादा रोती है, फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, क्योंकि वो जहाँ पे ड्रिंक कर रही थी उसके पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए, तो वो पे करता है। वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करती है, फिर वो अपने घर लेके जाता है। वहाँ पे वो फूट के रोती है कि मेरा प्रोजेक्ट वर्क भी ख़त्म, मतलब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। सो वो कंसोल करने का ट्राई करता है, बट वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट डे वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करती है। जो सर होता है उसके काम में वो ऐसे पार्ट काम करना सोचती है। वो कन्विंस भी हो जाता है क्योंकि ये इसकी फेवरेट होती है। जो मीसू होती है उसे बहुत बुरा लगता है। उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसने बहुत बुरी तरह बिहेव किया किम के साथ, तो वो उसे कॉल करके बुलाती है उसी रेस्टोरेंट में। वहाँ पे वो आती है, फिर बोलती है बहुत टाइम हो गया नहीं मिले। मीसू बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रहती है। वो फिर उसके साइड में आके बैठ जाती है। बैठने के बाद वो बोलती है कि तुम मुझे मिस किए। वो कुछ नहीं बोलती है। फिर सेम डायलॉग बोलती है जब वो बोली थी कि लास्ट बस सा मिस हो गया, ये भी यही बोलती है लास्ट बस सा मिस हो गया। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रहती है, तो ये अकेला नहीं छोड़ सकती इसको। गुस्से में थी फिर उसको लेके आती है। जब उसका हाथ पकड़ती है बोलती है बेस्ट फीलिंग है मेरे लिए। फिर उसको गले लग के बोलती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। सो दिस इज़ अ स्टोरी। आई होप आपको पसंद आया हो। सो ऐसी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वर्थ कब फील होता है मालूम? काम तो सब कर देते हैं, लेकिन जब काम को कोई वैल्यू दे वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं आप लोग मेरे काम को वैल्यू देते हैं कि नहीं। वैल्यू के लिए अगर आप सब्सक्राइब एंड लाइक, मैं नहीं बोल रही सब्सक्राइब एक वीडियो देख के करो, आप चैनल पे जाओ, दूसरे वीडियोस भी देखो, आपको पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स अ लॉट देखने के लिए। चलो बाय बाय।